होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। हाँ, तो आप देख रहे हैं बिहार के 3285 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बिना डॉक्टरों के हैं। आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि इस दिशा में कुछ कार्रवाई हो तो आप सभी नीतीश कुमार जी से मिलिए जाके, आप सभी तेजस्वी जी से जाके मिलिए कि बिहार में ऐसी कंडीशन है जो स्वास्थ्य केंद्रों की, तो हमें एक मौका दें। हम चाहेंगे कि एज ए डॉक्टर हम ये जो प्रॉब्लम है लोगों की उसे सॉल्व कर सकें। हमें एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, एक स्पेशल जॉब लेके आइए जो CHO के लिए हो और जो निकलती है हर साल वो उसी बहाली में, और आप सभी एग्ज़ामिनेशन दीजिए, पास कीजिए, और CHO का जो जिस तरीके से होती है ना, इग्नू में जाके कोर्स करना होता है वो सब आप कीजिए, ठीक है। और ये बात आप खुद जाके कीजिए, बहुत जो डॉक्टर्स हैं उस पूरे डॉक्टर समूह को इकट्ठा करके, जो भी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी है, सबको आप सबसे अनुरोध है। क्योंकि देखिए, अगर आप खुद स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई और आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा, राइट। दूसरी बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बहाली अभी किसकी आ रही है? टीचर्स की आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वो बैठ के आंदोलन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई हमें लिया जाए, इतनी सीट्स खाली हैं, वैकेंट है, राइट। आपको भी यही बात सरकार को जाके बतानी है। और आपको तो देखिए, आपको आंदोलन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाके अगर मिलते हैं, एक लेटर दीजिए उनको, आप मिलिए उनसे, जो नेता विपक्ष तेजस्वी जी हैं और नीतीश जी हैं, इनसे मिलिए, आपका काम 110% होगा, ठीक है। आप बोलिए उन्हें जाके कि सर वैकेंसी आती नहीं है, और आती है तो पुराने डॉक्टर्स को लिया जाता है, और न्यू डॉक्टर्स की तो मतलब देखिए, मैं अगर जाके बोलूँगी तो वो काम नहीं होगा ना। आप लोग जाके अगर बोलेंगे, आप लोग अपनी बात अगर सामने रखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि इतने सारे डॉक्टर्स हैं जो बेरोज़गार हैं, ठीक है। तो वो आपको बोलना होगा। खैर, ये न्यूज़ के बारे में अगर बात करें तो CHO के तौर पे स्टाफ नर्सेस को तैनात किया गया है। इसके साथ एक ANM भी तैनाती की गई है, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं। नीचे अगर हम देखें तो राज्य स्वास्थ्य समिति के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, चूँकि ये स्वास्थ्य उप केंद्र को परिवर्तित कर वेलनेस सेंटर बने हैं, इसलिए वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार इन वेलनेस सेंटरों में जो स्टाफ नर्स या आयुर्वेदिक डॉक्टर कम्युनिटी हेल्थ विषय में सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए होंगे, उनकी तैनाती की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप आयुष के डॉक्टर्स हैं तो आपकी तैनाती नहीं की जा सकती। ये सरकारी जो राज्य सरकार है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे CHO की बहाली लेती है। अभी मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। मध्य प्रदेश सरकार ने CHO की बहाली निकाली, उसमें एक चीज़ जो है वो फ़नी उन्होंने लिखी थी, वो ये कि जो 2 से ज़्यादा जिनके बच्चे हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आप बाकी सब अप्लाई कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे वाले लोग जो हैं इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसको छोड़ के उन्होंने आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तीनों की बहाली की, तीनों को CHO में बुलाया है, ठीक है। वो भी तो राज्य है, फिर बिहार भी एक राज्य है। तो इसमें क्या दिक्कत है कि आप सिर्फ नर्सेज और आयुर्वेद को ही ये मौका दे रहे हैं। आइए नीचे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अब। लेकिन आयुष के होम्योपैथी से जुड़े डॉक्टरों द्वारा हाईकोर्ट में केस किए जाने के कारण फ़िलहाल ये कोर्स भी बंद है। अभी क्या हुआ कि होम्योपैथी डॉक्टर आगे बढ़ के आएंगे ही, कहेंगे ही कि हमें भी चाहिए मौका, हमें भी मिले, तो कोर्स बंद हो गया। आइए देखते हैं। गौरतलब है कि राज्य में 4535 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। इनमें से सिर्फ 1250 में डॉक्टर तैनात हैं। इन्हें CHO के तौर पर पद स्थापित किया गया है। इन 125 सेंटरों को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बदलकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है। शेष 3285 स्वास्थ्य उप केंद्रों को बदलकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। तो इसमें 20 मरीज़ जो हैं पर डे आते हैं, और 20 मरीज़ के हिसाब से आप पकड़ लीजिए 450 से लेके 600 मरीज़ जो हैं वो एक महीने के अंदर प्रति माह जो है वो आते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि टोटल कितने वेलनेस सेंटर बनाने हैं। देखिए ये बात मैंने बहुत पहले बता दी थी, मतलब आप समझिए कि जनवरी फरवरी में ही मैंने ये बात बताई थी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुलने जा रहा है। तो आप सभी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि इसमें CHO के तहत या NHM के तहत बहाली होगी। 11465 अस्पतालों को बनाया जाना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है। 11465 यानी इतनी सारे सीट वैकेंट होने वाले हैं आने वाले टाइम में। और इसमें जो है जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ तो फुल आप समझिए कि भर के आने जा रही है। और फिर राज्य के सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य उप केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदला जाना है, ठीक है। यानी बहुत बड़ी तादाद है। ये देखिए तादाद मैंने आपको बता ही दी है, 11465। इतनी सारी सीट्स जो हैं वो आनी है। इसी में डिवीज़न होगा कि 50, 30 और 20। जो कंडीशन अभी अप्लाई है उसी के बेसिस में आपको बता रही हूँ। आपको बस इतना करना है कि ये चीज़ें जो है सरकार के कान में डालनी है कि सर हम बहुत ज़्यादा लोग हैं और हम चाहते हैं सेवा देना। आपको वहाँ लड़ना नहीं है, आपको झगड़ना नहीं है, आपको अपनी बात बहुत ही शांत तरीके से कहनी है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कह देते हैं मैम प्लीज़ बात करके आप बताइए ना, तो बात करके मैं तो बता देती हूँ, लेकिन वो तो कहते हैं कि कोई हमें तो कुछ इसकी जानकारी ही नहीं, तो यहाँ मामला जो है फंस जाता है, राइट। तो आपको सामने आके कहना है, एक लेटर देना है। आप तेजस्वी जी को दीजिए, आप नीतीश जी को दीजिए, आप जिसको चाहते हैं उसको दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को इसके बारे में पता होना चाहिए तो मंगल पांडे जी को भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जो नेता हैं फर्स्ट, जो सबके प्रमुख हैं, उनको देना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं, आप मोदी जी को इसके अवगत करा सकते हैं। देखिए मोदी जी को मैंने ये सारी बातें जो है पहले ही अवगत कराई हैं, और यहाँ ही नहीं, हाँ बहुत सारे लोगों ने ये बातें कराई हैं जो अभी आयुष मिनिस्ट्री में हैं। उन लोगों ने भी इस बात को रखा है कि हम इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे और आगे होम्योपैथ को बढ़ाने के लिए और जो करना चाहिए वो हम करेंगे। देखिए क्या है कि होम्योपैथ जो है वो जर्मन है, राइट, और आयुर्वेद जो है वो इंडियन है, तो इसलिए इंडियन चीज़ों के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन होता ही है। लेकिन मैं तो मानती हूँ कि होम्योपैथ भी इंडियन ही है, राइट। और क्योंकि इतना ज़्यादा तादाद में इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं, और ये बात हमारे जो मोदी जी हैं वो भी जानते हैं, ठीक है। अब छोड़िए इस सब बातों को, आगे बढ़ते हैं और ये जो कंडीशन है इसको देखते हैं कि एवं उपकेंद्र, ये तो मैंने बता दिया। राज्य में 1379 APHC 105 UPSC व 9979 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। इन सभी में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की तैनाती की जानी है। CHO के लिए इग्नू से शुरू हुआ था सर्टिफिकेट कोर्स, जो है वो बंद हो चुका है। ये मैंने आपको बात बताई थी। तो ये जो है दरअसल इग्नू में ये कोर्स किया जाता है, जो टोटल 6 महीने का है। और होता क्या है कि 6 महीने से आप 2 साल तक इस कोर्स को कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आपको जो है CHO का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप बन सकते हैं, और फिर आप CHO बनने के लायक हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि होम्योपैथी चिकित्सक द्वारा न्यायालय में वाद दाखिल किए जाने के बाद यह बंद है, कोर्स बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो होम्योपैथिक चिकित्सकों ने आयुर्वेद के साथ उन्हें भी CHO बनाने की मांग की थी। यह कोर्स 6 माह से लेकर अधिकतम 2 वर्षों के में उत्तीर्ण कर लेना रहता है, ठीक है। नहीं तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अयोग्य माने जाएंगे। और अभी जो कंडीशन है उसमें 35 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आयुर्वेद के चिकित्सक CHO के तौर पर तैनात हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर दी जाने वाली ये सुविधाएं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ जितनी सुविधाएं आप देख रहे हैं, जैसे कि बच्चे को छोटे से बड़ा करने का जो पूरा प्रोसेस है उसको बताना, फिर उसकी देखभाल कैसे किया जाए, उसके स्वास्थ्य की देखभाल कैसे किया जाए, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी पूरी देखभाल कैसे की जाए, वो सब देखना, ये सब
चीज़ें होती हैं, उसके साथ साथ जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब चीज़ों में भी इलाज करते हैं, कालाजारी, सब चीज़ों में इलाज करते हैं, तो ये सब में देखा जाता है। खैर जो भी है, 4535 हैं राज्य में कुल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है, और जिसमें 3250 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्टाफ नर्स है तैनात। आप सोच सकते हैं क्या कंडीशन, स्टाफ नर्स सबको कैसे संभाल रही होगी, वो ही जानती है। आप सभी से अनुरोध है कि जो मैंने सुझाव दिए हैं उस पर ज़रूर आप ध्यान दें, और साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपको लगे कि इसे शेयर करना चाहिए, लोगों के बीच इस बात को पहुंचाना चाहिए कि क्या कंडीशन है अभी बिहार के स्वास्थ्य विभाग की, तो आपको ज़रूर इसे शेयर करना चाहिए। अगर आपको लगे कि ये लाइक करने के लायक वीडियो है तो प्लीज़ इसे लाइक करते हुए जाइएगा। साथ ही साथ आप सबसे ये भी अनुरोध है कि अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।